Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a hypothetical atom has two energy levels with a transition wavelength between them of 580 nanometer in a particular sample at 300 Kelvin, 4 into 10 to the power 20. Such atoms are in the state of lower energy. How many atoms are in the upper state, assuming conditions of thermal equilibrium? B. Suppose instead that 3 into 10 to the power 20 of these atoms are pumped into the upper state by an external process, with 1 into 10 to the power 20 atoms remaining in the lower state. What is the maximum energy that could be released by the atoms in a single laser pulse if each atom jumps one between those two states, either via absorption or via stimulated emission? तो इस क्वेश्चन में ये कोई दो एनर्जी लेवल का लेज़र है, कोई हाइपोथेटिकल। रियल में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेज़र कम से कम 3 लेवल का होता है। और जो ट्रांजिशन वेवलेंथ है, मतलब E2 अगर ये एनर्जी है और ये E1, तो यहाँ से यहाँ अगर आएगा तो जो इमिट होगी रेडिएशन वो लैम्डा इज इक्वल टू 580 नैनोमीटर गिवन है, ठीक है। और कोई पर्टिकुलर सैम्पल है, मतलब कुछ एटम्स हैं जो ग्राउंड स्टेट में N1 कितना है, N1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर 20 इतने एटम्स ग्राउंड स्टेट में, और टेम्परेचर है 300 केल्विन, ठीक है। और फिर हमें ये निकालना है कि अपर स्टेट में थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं लगा रहे हैं एनर्जी, खुद ब खुद जो जाएगा वो थर्मल एनर्जी लेके, तो क्या होगा। पहला पार्ट ये। दूसरे पार्ट में ये है कि फिर इतना 3 इंटू 10 पावर 20 एटम को हम इंजेक्ट किया ग्राउंड स्टेट में, नहीं अपर स्टेट में, किसी प्रोसेस की तरह, कोई एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू, तो हमारे पास बच गया 1 इंटू 10 पावर 20 एटम्स। तो मैक्सिमम एनर्जी क्या होगी अगर ये सिंगल पल्स लेजर में, अगर एक एटम जम्प्स वन बिटवीन दिस टू लेवल, अगर एक एटम एक बार कर रहा है इन दोनों लेवल्स के बीच में जंप, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है यहाँ पर, स्टिमुलेटेड इमिशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन का तो मतलब है कि कोई, लेट्स डिस्कस द कॉन्सेप्ट्स नाउ। ये कॉन्सेप्ट लेजर, तो लेजर एज नेम सजेस्ट, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, light amplification by stimulated emission of radiation, emission of radiation, ठीक है। ये हो गया लेज़र का फुल फॉर्म। इसका जो फुल फॉर्म है ये इसकी डेफिनेशन है। लाइट का एम्प्लीफिकेशन होता है, ठीक है। लाइट एम्पलीफाई होती है बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इस एनर्जी लेवल पे जो एटम्स हैं ये स्पॉन्टेनियस डिके कर जाएंगे आफ्टर 10⁻10 सेकेंड। किसी भी एनर्जी लेवल का लाइफ टाइम होता है, लेकिन उससे पहले हम अगर कोई मेटा स्टेबल स्टेट या उसको कोई एक्सटर्नल सोर्स दे के एमिशन करवाएं इसका, और फिर जो वेवलेंथ आए, इसी को हम लेजिंग एक्शन कहते हैं। और जो ये जिस वेवलेंथ की लाइट आएगी वो लेज़र लाइट होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्स कोई दे के अगर इमिशन हो रहा है एटम्स का अपर स्टेट में, तो इसको हम स्टिमुलेटेड इमिशन कहते हैं, ठीक है। तो यही है लेजिंग एक्शन का फॉर्मूला। मतलब पहले तो दो चीज़ होनी चाहिए कि ऑप्टिकल इन्वर्जन होना चाहिए। ऑप्टिकल इन्वर्जन का मतलब ये है कि अपर स्टेट में मोर नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, और ग्राउंड स्टेट या लोअर स्टेट से वो हम कैसे कराएंगे, नॉर्मली तो होगा नहीं अपने आप, तो वो हम ऑप्टिकल इन्वर्जन एक एक्सटर्नल प्रोसेस से करवाते हैं, और फिर लेजिंग एक्शन होता है कि स्टिमुलेटेड इमिशन के थ्रू, और जो लाइट आती है वो बहुत ही एम्पलीफाइड होती है और कोहेरेंट होती है, जो लेज़र की प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहली बात है जो बोल्ट्जमैन का डिस्ट्रीब्यूशन है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, वो है N2/N1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना होगा हमें, N2/N1 इज इक्वल टू e to the power माइनस E2 माइनस E1 अपॉन KT। के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T टेम्परेचर, और E2 जो है एनर्जी ऑफ द N2 लेवल, एंड E1 N1 लेवल। तो N2 में अगर N1 हमें पता है तो N2 निकल जाएगा, और E2 माइनस E1 भी अगर पता है तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए में, तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा गिवन है, और लैम्डा कितना है, लैम्डा इज
580 न्यूटन, 580 नैनोमीटर, सॉरी 580 नैनोमीटर, ये हमारे पास लैम्डा गिवन है। तो अब हम अगर N2 निकालेंगे तो N2 इज इक्वल टू N1, N1 का मतलब 4 इंटू 10 टू द पावर 20 एक्सपोनेंशियल माइनस E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा, और ये के टी, ये आएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें 4 इंटू द पावर 20 एक्सपोनेंशियल, एच को हम लिख देते हैं माइनस, एच को लिख देते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में, विच इज़ इक्वल टू 4.13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड, और सी को अगर नैनोमीटर पर सेकेंड में लिखेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अपॉन लैम्डा, लैम्डा इज़ 580 नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर में आ गया और ये भी नैनोमीटर में, और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में आएगा ये, तो ये हो जाएगा 8.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। और टी टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। तो यहाँ पे हमारे पास सारी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, केल्विन केल्विन से कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, सेकेंड सेकेंड से, नैनोमीटर नैनोमीटर से। ठीक है, तो ये एक जस्ट नंबर आ जाएगा, और N2 की वैल्यू आ जाएगी, N2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16, दैट इज़ टू मच लेस देन 1। मतलब प्रैक्टिकली थर्मल इक्विलिब्रियम में पॉपुलेशन इन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अब हमें निकालना है बी पार्ट में कि जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट कुड बी रिलीज्ड इन सिंगल लेजर पल्स, अगर एक बार एक एटम का या तो एब्जॉर्प्शन होगा या तो स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्टिमुलेटेड इमिशन का तो मतलब ये है कि अपर लेवल से डाउन लेवल पे हम एक्सटर्नल लाइट के थ्रू करवा रहे हैं ये इमिशन। ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिंग एक्शन। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि यहाँ से यहाँ कोई एटम आएगा और एब्जॉर्ब कर लेगा इसको। तो लेजिंग एक्शन के लिए जो होगा, जो यहाँ पे एटम आ गया, ग्राउंड लेवल की जो कैपेसिटी है वो डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ से यहाँ जो रेडिएशन निकलेगी बाई स्टिमुलेटेड इमिशन वो होगा लेज़र, वो लेज़र लाइट होगी। ठीक है, तो जो एनर्जी क्या होती है, ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो मैक्सिमम एनर्जी जो पॉसिबल है यहाँ पे लेजिंग एक्शन के लिए, वो क्या हो जाएगी, N2 माइनस N1। N1 पे जो आ गया वो तो काउंट ही नहीं होगा। ठीक है, तो एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी की वैल्यू अगर हम रखते हैं, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड इज गिवन एज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज जस्ट अ वेवलेंथ। लैम्डा की वैल्यू है 580 न्यूटन नैनोमीटर, 580 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। और N2 माइनस N1 अगर हम करेंगे तो 3 माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर 20। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ से मीटर मीटर गेट कैंसिल, सेकेंड सेकेंड गेट कैंसिल, और जूल एनर्जी जूल में आनी भी चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3 माइनस 1 2, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 68 जूल की एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी बहुत अच्छी खासी आई जूल में। ओके, तो ये हमारा पार्ट बी का आंसर हो जाएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।